कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 3 रीना का दिन। पृष्ठ संख्या 11। सुने कहानी। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में रीना सुबह सोकर उठती है। दूसरे चित्र में रीना स्कूल के रास्ते में अपनी सहेली दीपा से मिलती है। पृष्ठ संख्या 12। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ लड़कियां खेल रही हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। इस पृष्ठ पर दूसरा चित्र है। दादी की गोद में रीना सर रखकर सो रही है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। पृष्ठ संख्या 13 बातचीत के लिए। 1. रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? 2. रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं? 3. आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? 4. घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? 5. अगर आपको रास्ते में आपके कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? खोजें जाने। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं। कैसे सोते हैं। खेल खेल में। मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। शिक्षण संकेत। अभिवादन संबंधी गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संस्कृति की विविधता को समझ सकें। बच्चों को चर्चा और अभिनय का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को घर घर खेल खेलने की चीजें बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध करवाएं। मिट्टी के खिलौने बनाने में बच्चों की सहायता करें। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 14 सबके घर। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पशु पक्षियों के घर दिखाए गए हैं और दाईं ओर पशु पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं। बाईं ओर के चित्र में सूरज, बादल, पेड़ जिस पर एक घोंसला है और उस घोंसले में 3 अंडे हैं। एक गौशाला है। पेड़ के तने में एक कोटर है, एक मांद भी है और अंत में पानी है। दाईं ओर दिखाए गए पशु पक्षियों के चित्र में उल्लू, चिड़िया, खरगोश, गाय, गिलहरी और अंत में मछली है। पृष्ठ संख्या 15 चित्रकारी
और लेखन। आपको अपने घर में क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। सोचिए और बताइए। आप घर में कौन-कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ हैं मेरे छोटे-छोटे, काम करूं मैं बड़े-बड़े। साभार, एकलव्य। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को पहचानकर सही का निशान लगाइए। एक लड़की खाना खा रही है। एक लड़का अपनी पुस्तकें साफ कर रहा है। एक लड़का मंजन कर रहा है। एक लड़की अपने बालों में कंघी कर रही है। शिक्षण संकेत। बच्चों से सुने कि उन्होंने क्या बनाया है और उनके द्वारा कहे गए वाक्य उनके चित्रों के साथ लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करें।